हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकिंग रुचिज वर्ल्ड। जैसे ही 2 अक्टूबर आता है तो हमें सबसे पहले अपने देश के सबसे बड़े लीडर का नाम में याद आता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। उनके जन्मदिन के रूप में हम 2 अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं और उनका बर्थ जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और हमें पता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया और कैसे हमारे देश को आजादी दिलाई। बट उनके जन्म के ठीक 35 इयर्स बाद एक और बहुत बड़े लीडर का जन्म हुआ 1904 में, और उन्होंने हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था और वो जो है इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक पाइवोटल रोल प्ले किया था इंडिया के फ्यूचर को शेप करने के लिए। पाइवोटल रोल मींस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने, और उन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, हेल द सोल्जर, हेल द फार्मर। So friends, today I'll be sharing most interesting facts about Lal Bahadur Shastri ji. He was a believer of equality and considered caste system a social evil that creates डिवाइड। वो इक्वालिटी पे विश्वास करते थे और वो कास्ट सिस्टम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में अपना सरनेम छोड़ दिया था, त्याग दिया था, और वो सिर्फ अपना नाम लाल बहादुर लिखते थे। बाद में उन्होंने जब फिलॉसफी की डिग्री कंप्लीट की तो स्कॉलर होने के कारण उनको शास्त्री की उपाधि मिली। शास्त्री जी कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते थे और साथ ही वो दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। जब उनकी मैरिज हुई तो अपने इन लॉ से उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया, और कई बार जब उनके फादर इन लॉ ने उनको रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने कुछ मीटर्स खादी के कपड़े एज अ वेडिंग गिफ्ट एक्सेप्ट किया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी से और बाल गंगाधर तिलक जी से इंस्पायर्ड होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था 1921 में। फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट होने के कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, और इसी बीच उनकी डॉटर की तबीयत भी खराब हुई जिसमें उन्होंने 15 डेज का पेरोल मांगा और अपने डॉटर के सारे लास्ट राइट्स पूरे करके वो 15 डेज से पहले ही जेल लौट आए थे। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी थे, तब उन्होंने शास्त्री जी को पुलिस और ट्रांसपोर्ट कंट्रोल का मिनिस्टर बनाया। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए मिनिस्टर बनने के बाद, और उन्होंने सबसे पहले एक वुमेन को अपॉइंट किया एज अ कंडक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब वो पुलिस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे तो उन्होंने सारी ट्रेडिशनल जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो लाठी चार्ज हुआ करता था उसको खत्म करके वाटर जेट्स का सिस्टम स्टार्ट किया। एक बार की बात है जब वो रेलवे मिनिस्टर थे और उनको एक रैली में पार्टिसिपेट करना था और वो अपनी मदर को भी साथ लेकर के गए थे, लेकिन जब तक उनकी मदर वहां पे बैठी हुई थी उन्होंने स्पीच नहीं दी, भाषण नहीं दिया, और कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने अपनी मदर को घर जाने को बोला। उनके जाने के बाद जो है शास्त्री जी ने स्पीच दी, भाषण दिया। तो शास्त्री जी से किसी ने पूछा कि आपने अपनी मदर के सामने स्पीच क्यों नहीं दी, भाषण क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने कहा कि अगर मैं अपनी मदर के सामने स्पीच देता तो उनको पता चल जाता कि मैं यहाँ पे मिनिस्टर हूँ, और अगर उनके पास कोई सिफारिश लेके आता और वो मुझसे बोलती तो मैं उनको ना नहीं बोल पाता, मना नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने अपनी माताश्री के सामने भाषण नहीं दिया और उनको बताया नहीं कि वो मिनिस्टर हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि जैसे उनको पता लग जाएगा कि उनका बेटा जो है मिनिस्टर है तो उनको अपने बेटे के ऊपर घमंड आ जाएगा, और जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ही वॉज अ सिंपल मैन विद अ हाई थिंकिंग। और जब शास्त्री जी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो क्योंकि उनको कई बार जेल जाना पड़ा तो एज पेंशन ₹50 दैट इज 50 रुपए उनको जो है उनकी वाइफ को मिलते थे घर चलाने के लिए।
एक बार उनकी वाइफ जो है जेल में उनसे मिलने के लिए गई शास्त्री जी से, तो उन्होंने बड़े प्राउडली बताया वाइफ ने कि वो 50 रुपीज में से 10 रुपीज बचा लेती हैं और 40 रुपीज में वो घर का खर्चा लाती हैं। इस बात से शास्त्री जी थोड़ा सा एनॉयड हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने पीपल्स सोसाइटी के सर्वेंट्स को बोला कि उनकी पेंशन कट करके उसको 40 कर दिया जाए, 40 रुपीज, और जो 10 रुपए हमारे बच रहे हैं वो किसी नीडी फैमिली को दिया जाना चाहिए। एक बार की बात है कि उनके बेटे को, सन को, अनड्यू प्रमोशन मीन्स अनुचित तरीके से उनको प्रमोशन मिल गया था, जिससे वो he got irked and displeased, and उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि उनके प्रमोशन को, उनके बेटे के प्रमोशन को वापस ले लिया जाए। So a man with high esteem and morals, शास्त्री जी did not own a car even after becoming Prime Minister of India. प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने कार नहीं ली थी, अपने पास उनकी प्राइवेट कार नहीं थी। सो फैमिली मेंबर्स उनसे बार बार बोलते थे, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप एक कार ले लो। सो फाइनली शास्त्री जी कार लेने को एग्री हो गए, और कार को खरीदने के लिए उस समय कार की कीमत जो है, वो जो कार लेना चाहते थे उसकी कीमत 12,000 रुपीज थी, और सब कुछ सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद भी उनके पास 5,000 रुपीज कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने कार के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, और उनका लोन जो है बहुत जल्दी से सैंक्शन हो गया। तब उन्होंने, शास्त्री जी ने बैंक ऑफिसर को बुलाया और पूछा कि सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर है, उस पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे है, इसलिए उनका काम जल्दी से हो गया, कि वो बाकी कस्टमर्स के साथ भी इक्वली बिहेव करते हैं और उनका भी काम जल्दी से जल्दी होता है कि नहीं होता है। सो इन सब बातों से हम लोग ने देखा कि शास्त्री जी के सिद्धांत कितने अलग थे, सबसे हट के थे, और उन्होंने कभी भी, वो फैमिली के साथ बायस्ड नहीं थे, और वो सबको एक समान एक नजर से देखते थे। एक बार वो मेला देखने के लिए गए, फेयर में गए, अपने फ्रेंड्स के साथ वो बोट से गए फेयर देखने के लिए, मेला देखने के लिए, बट वापस लौटते समय उनके पास पैसे नहीं थे, बट वो अपने फ्रेंड से हेल्प नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला कि तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। उनके जाने के बाद बोट से जब वो घर चले गए, तब शास्त्री जी रिवर क्रॉस करके, वो तैर करके वो अपने घर पहुंचे, बट उन्होंने मनी की हेल्प किसी से नहीं ली। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी शास्त्री जी के बारे में। जब चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था 1962 में, तो आफ्टर इंडियाज डिफीट आवर नेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज गॉन वेरी डाउन, बहुत कॉन्फिडेंस कम हो गया था। लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोगों को विक्ट्री मिली, जब जीत हासिल हुई, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी के एफर्ट्स के कारण हुई, और तभी उन्होंने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, हेल दी सोल्जर्स, हेल दी फार्मर्स, और हमारे देश को जीत दिलाई थी, और जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था। Not only this much, he was also the inspiration behind two great revolutions of India, that is White Revolution and Green Revolution, जिसकी वजह से हमारा देश जो फूड डेफिसिट कंट्री कहलाता था, फूड सरप्लस कंट्री में कन्वर्ट हो गया, और हर किसी को जितना वो डिजर्व करता है उससे ज्यादा ही मिलता था। So if we talk about personality of Lal Bahadur Shastri ji, so he was a simple man of principles with leadership qualities, is an inspiration to all of us. His slogan Jai Jawan Jai Kisan, hail the soldier, hail the farmer, motivated the soldier and farmers of the country at the time of adversity. And the lessons we learn from Lal Bahadur Shastri ji is, honesty is the best policy, determination and hard work always pays off, maintain integrity in life, always be open-minded,
we should always be human and show humanity. We should be a selfless leader, and many more qualities he has. And whatever our background is, हम किसी भी बैकग्राउंड से हों, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारा रास्ता सही है, और अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ऑनेस्टी के रास्ते पे हैं, सो हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। हर एक इंसान, हर एक अपने आप में लीडर है, और वो खुद को लीड करे, खुद अगर सही रास्ते पे चले, सो वो एक बहुत अच्छा मोटिवेटर, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बन सकता है सामने वाले के लिए, और जिससे स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन मिलता है। थैंक यू।